Hello students, this is introduction part of exercise 9.3 chapter 9 sequences and series class 11। तो स्टूडेंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की। सो लेट अस सी व्हाट इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इट अ सीक्वेंस एवरी नेक्स्ट टर्म्स इज obtained by multiplying by a non-zero constant number, and non-zero constant number is called common ratio. For example, 2, 4, 8, 16, 32। तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है A1, ये A2, A3, A4, A5। अगर हम A2 को A1 से डिवाइड करें तो क्या हो गया, रिजल्ट 2 आ गया। उसी तरह से A3 को A2 से डिवाइड किए तो 16/8, तो रिजल्ट क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से A4 A3 को आप डिवाइड करोगे तो भी 2 आएगा, और A5 A4 को डिवाइड करेंगे तो भी 2 आएगा। तो और ये क्या हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। एंड कॉमन रेशियो इज डिनोटेड बाय R। सो वैल्यू ऑफ R, इट मीन्स कॉमन रेशियो इक्वल टू 2 of this sequence. Now students, let us see which types of the geometric progressions. So there are two types of the geometric progressions. देखिए, टू टाइप्स के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस होते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस हमारे दो तरह के हो गए, एक हो गया फाइनाइट एंड सेकेंड हो गया, ये हो गया फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड नेक्स्ट इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16, 32 क्या है, ये काउंट किए जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ। बट अगर हम इसी को इस तरह से लिख दें 2, 4, 8, 16 एंड डॉट डॉट डॉट, तो इसका एंड पॉइंट कहीं नहीं है। तो ये इस तरह के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि जनरल टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के क्या होंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द जनरल टर्म्स ऑफ जीपी। जनरल टर्म ऑफ जीपी। तो सपोज हमने कोई सीक्वेंस ले लिया ए आर स्क्वायर, ARQ एंड डॉट 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 डॉट। अगर n टर्म्स तक जाए तो क्या होगा, AR⁻n-1, क्योंकि यहाँ पे देखिए AR की पावर 0 है। सेकेंड टर्म में हमारा क्या है, AR यानी 2 से 1 कम। थर्ड टर्म में क्या है, R की पावर 2 है, 3 से 1 कम। उसी तरह से अगर हम n टर्म्स पे जाएँ तो क्या होगा, n से 1 कम, ये हो जाएगा AR⁻n-1। और ये हमारा क्या हो गया, जनरल टर्म्स हो गया। एंड जनरल टर्म्स डिनोटेड बाई AN। तो AN इक्वल टू क्या हो गया, AR⁻n-1। तो इस तरह से हम GP का कोई भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं अप्लाइंग दिस फार्मूला। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द जनरल टर्म्स ऑफ GP। तो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द 10th एंड nth टर्म्स ऑफ GP। GP क्या है हमारा, 5, 25, 125 डॉट डॉट डॉट। हमको फाइंड क्या करना है, 10th टर्म्स एंड nth टर्म्स। तो 10th टर्म्स एंड nth टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट टर्म्स क्या है, A = 5 एंड R क्या है, सेकेंड टर्म्स डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म्स क्या है, 25 डिवाइडेड बाई 5, तो R की वैल्यू क्या हो गई, 5। सो R = 5। नाउ फाइंड द 10th टर्म्स। तो जनरल टर्म्स का फार्मूला लगा देते हैं हम लोग, AN = AR⁻n-1। n के प्लेस पे हमारा क्या है, 10। तो A10 = 5 × 5 to the power
n की वैल्यू 10 माइनस 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 5 टू द पावर 9। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 पावर 10। अब फाइंड आउट करना हमको nth टर्म्स। ओके, तो ए एन इक्वल टू ए के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 5 एंड आर के प्लेस पे 5, एन के प्लेस पे तो एन ही रहेगा क्योंकि nth टर्म फाइंड आउट करने हैं। तो ये हो गया 5 पावर n। तो ये आंसर हो गया nth टर्म्स का। नाउ स्टूडेंट्स सी द अनदर एग्जांपल। Okay, let us see another example. Which terms of GP 2832 up to n terms is 131073। तो देखिए ए एन की वैल्यू दी हुई है कितना 131072 और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए आर टू द पावर एन माइनस 1। ये कितने के इक्वल हो गया 131072 और ए की वैल्यू क्या है 2 और आर की वैल्यू अगर हम बात करें आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/2 4 हो गई। तो हो गया 4 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 131072। अब हम 2 को इस साइड में लेते आते हैं तो 2 से कट जाएगा तो हो गया 4 पावर n माइनस 1 131072 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल किया तो क्या हो गया 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, फिर एक बचा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। ओके, तो ये आंसर हो गया। अब अगर इसको हम ब्रेक करें तो देखिए 4 के पार्ट में इसको ब्रेक करना है क्योंकि यहाँ 4 के पावर n माइनस 1 है। तो देखते हैं 4 के पावर में ये ब्रेक हो जाता है क्या 2 6 जा 2 5 जा 2 5 जा 2 3 जा एंड 2 6 जा, ये सही है। तो 4 के पार्ट में ब्रेक करते हैं 6 5 5 3 6, 4 1 जा 4, 2 कैरी 4 6 जा 24, 1 कैरी 1 रिमाइंडर, 2 3 जा 4 3 जा 12, यहाँ 4 से काट दिया 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, फिर 4 3 जा 12 और यहाँ पे फिर 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ओके, फिर कट कर लेते हैं 4 8 जा फिर 0, 4 4 जा ना होगा 4 4 जा 16, फिर 0 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच रहा है तो इसको हम अगर ब्रेक करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। तो देखिए ये हो गया हमारा 4 4 जा 16, 0, फिर 4 9 जा 36 एंड 4 6 जा 24। तो इस तरह से हम इसको 4 के पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो ये कितना आ गया 4 के पावर 8। तो ये हो गया 4 टू द पावर n माइनस 1 एंड 4 टू द पावर 8। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई 8। सो देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो इस तरह से हम कोई भी टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं या नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म्स ऑफ जीपी। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी अनदर एग्जांपल। Okay, see the another example. In an GP, the third term is 24. तो थर्ड टर्म मीन्स क्या होगा a r टू द पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, ये हो गया 24। दिस इज इक्वेशन 1 एंड सिक्स्थ टर्म इज 192। सिक्स टर्म यानी a r टू द पावर 5 192 सेकेंड इक्वेशन। तो फाइंड क्या करना है 10th टर्म। तो 10th टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए ए और आर की वैल्यू चाहिए। सो इक्वेशन सेकेंड
डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा हमारा ए आर टू द पावर 5 एंड ए आर स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 24। तो देखिए इसको कैंसिल कर दिए और इसको कैंसिल किए तो कितना हो गया, आर क्यूब हो गया। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में कट गया ये, तो ये हो गया 8। सो देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब ए फाइंड आउट करना है, तो ये वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में हो गया ए इंटू आर, 2 का स्क्वायर एंड 24। तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू 24 बाई 2 जा 4, तो 4 6 जा 24। तो ए की वैल्यू 6 एंड आर की वैल्यू 2 है। अब हमको क्या निकालना है, ए 10 इक्वल टू ए आर टू द पावर क्या होगा 9। तो ए की वैल्यू क्या है 2 एंड आर की वैल्यू कितनी है 6 टू द पावर 9। अगर हम इसको सॉल्व करें, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 6 एंड आर की वैल्यू 2 टू द पावर 9। तो हो गया 6 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करें 9 टाइम्स, तो 2 2 दूना 4 दूना 6 दूना 12 दूना 24। तो ये टोटल अगर हम रिजल्ट करें तो टोटल रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा 3072। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3072। सो स्टूडेंट्स, नाउ let us discuss about the sum of n terms of GP.